हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता लेके आया हूँ आपके लिए एनटीपीसी का एक और सॉल्यूशन। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर पर, तो ये अगेन 13 जून का जो पेपर है लेवल 2 का शिफ्ट सेकंड का, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं सॉल्यूशन करने के लिए, मैथ्स का सॉल्यूशन। और जैसे आपको पता है सॉल्यूशन हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही दमदार होने वाला है। तो चलिए मैथ्स के सॉल्यूशन का हम सेक्शन की तरफ चलते हैं, मैथ्स सेक्शन की तरफ, और मैथ्स के सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कितने प्यारे और बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, और क्या क्या उसमें अप्रोच लगने वाली है जो कि हमारे एग्जाम में एक प्रैक्टिकल वे में हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और हम देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि 5,700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, इसके बहुत सारे तरीके होने वाले हैं, लेकिन लेकिन किंतु परंतु मुझे आपको ये बताना है कि अगर इसकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर पा रहे होते एग्जाम में। जैसे कि होता भी है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो इजी होता है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी गंभीर हो जाती है एग्जाम में कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो उसको, नामुमकिन को, मुश्किल को हम किस तरीके से मुमकिन में बदलते हैं, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। उसी के तरीके के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो। तो क्या तरीका होने वाला है, सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि 10% है, तो सबके माइंड में आ गए 10 का सक्सेसिव निकाल लिया आप, 21%, और 21 का 57%। 57 का 21% जैसे हम निकाल लेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा भाई। ये तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लगाओ और निकल जाओ। लेकिन वही है, अगर कैलकुलेशन भारी होती है तो उस तरीके से कैसे कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको 5700 का 10% निकाल लीजिए आप, ठीक है, यानी कि 2:1 में। 5700 का 10% कितना हो जाएगा, 570। ठीक है, फिर इसका 10% कितना हो, 57। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 114, और इसका 57। तो ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 7, 9, 11, 11। फिर ये जो आपका ब्याज आया ये इसमें जोड़ दीजिए 5700 में, तो आपका 6,897 में आ जाएगा। ठीक है, देखो जोड़ेंगे जैसे कि हम 5,700, तो 7, 9, 8, 6। ठीक है, ये आ गया। तो ये भी एक तरीका था, तो ये सबको पता है। अभी हम देखते हैं अपना तरीका क्या हो सकता था उसके लिए। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ये तरीका तो जानते होंगे, 57। ठीक, जीरो को हम नेगलेक्ट करेंगे, 110, 110 को 11 लिखो, बस 11% है। प्रतिशत को गोली मार दो, 11%, फिर 2 साल का 11। अब इनका डिजिट सम में निकाल लो, आंसर आ जाएगा 7, 5, 12, मतलब 12 का कितना हो जाएगा, 3, एक और एक दो, फिर इसका एक और एक दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर इसका 3, 3 देखेंगे किसका आएगा। तो 3 जब हम क्वेश्चन करेंगे, देखो 9 को काट दो, 8, 7, 15, 6, 21, 21 अरे इनका हो जाएगा 3, इसका भी, इसका 3 है। 9 को काट दो, 8 और 6, 8, 7, 15, 15, 6, 21, इसका भी 21 आ रहा है भैया, ये भी 3 हो रहा है। मतलब दो प्रोबेबिलिटी है हमारे चांसेस के, ये हो सकती है। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा दो हो सकते हैं कि दो डिजिट सम आपके दो के सेम आ गए, अदरवाइज नहीं आते हैं। जिसमें भारी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आपको आंसर टिक करना, निकल जाना है, बाकी किसी का भी 3 नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है, जैसे हमने देखा इसमें 11 है, तो हमें 11 का मल्टीपल देखना था। अगर हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, 2 का 3 कॉमन, तो हमको क्या देखना है, 11 का, यानी कि कितना हो रहा है, 110, 11। तो 11, ये नंबर क्या हो सकता है, बहुत हार्ड हो सकता था। क्या नंबर हो सकता था, बहुत हार्ड हो सकता था, मतलब कि बहुत ही कैलकुलेटिव, जिसका हम निकाल ही नहीं पाते बहुत ज़्यादा। तो उसमें हम क्या करेंगे, 11 का, तो 11 का करेंगे, कितना हो रहा है, 9 और 6, 15, 8, 7, 15, जीरो आ गया, इसका मतलब 11 से डिजिबल है। तो दैट्स मीन आंसर केवल हमारा यही हो जाने वाला था, अगर कैलकुलेशन हार्ड है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था क्वेश्चन करने का। और आगे देखिए, आगे चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ और दमदार सॉल्यूशन के साथ। बाकी आपको अगर देखना है ये सारी चीज़ जो मैं बता चुका हूँ, जैसे डिजिट सम आप बोल रहे हो ये किस तरीके से किया, तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें जाइएगा और देख लीजिएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, और आप भी किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से प्रत्येक से विभाज्य है। जैसे ही मैंने देखा 7 और 2, 9, 9 भैया मेरा इसमें आया, 6 और 3, 9 केवल इसमें है, बाकी 5 और 2, 7, 8, 5 और 4, 9 और 10 एक है इसका, 6, 5, 11, 12, 13, 4 है इसका, 9 काट दो, 6, 3, 9, एक है इसका। देखा, केवल इसका निकल गया। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट अगर आप करने बैठोगे भाई तो काफ़ी समय लग जाएगा, इतना समय भी नहीं लगेगा, लेकिन जो चीज़ 2 सेकंड 3 सेकंड में हो रही है तो कहीं इसको समय व्यतीत करना चाहिए, बताइए मुझे। कोई मतलब है नहीं है।
इसी तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ। उससे पहले वाला क्वेश्चन भी 5700 वाला ज़्यादा देर का नहीं था, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लाया हूँ कि बच्चों को कम से कम भी ना तो एग्जाम में किस तरीके से कर सके, वो चीज़ मैटर करता है ना। तो वही चीज़ हम सीखना है, उसी चीज़ को हमें सीखना है। मेरी जितनी भी एनटीपीसी की वीडियो हैं एक बार देखिए आपको, और फिर जारी जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चंस का जो कितने किए हैं कंपाइल लेके आऊँगा, और फिर वहाँ पे हम चर्चा कर रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन 2-3 सेकंड का था मात्र। बाकी तो अभी इसमें देखते रहिएगा आप, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें पढ़ना था, करना था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें लगेगा, ये टाइम इतना ही लगेगा आपको। बाकी आपकी चीज़ें हैं कि आप कितना समय लगा रहे हो। नहीं करना आपको, लॉन्ग मेथड से करना है, जिद्दी हैं आप, पकड़ के बैठे हैं चीज़ों को लेके कि नहीं भाई नहीं करेंगे, तो भाई इसमें समय तो कोई उसमें लगा ही नहीं सकता। डिटेल मेथड में बता देता हूँ किस तरीके से। ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप मेरे HCF का देखेंगे ना, HCF का मैंने एक ट्रिक बनाई है, शॉर्ट ट्रिक है, कहीं HCF लिख रहा होगा, देख लीजिएगा आप। तो वहाँ पे भैया मैंने इसमें चीज़ें बता रखी हैं कि वो मैंने क्वेश्चन करा है, अभी नहीं, इससे बहुत पहले करा चुका हूँ मैं। वहाँ पे देखिए आपको ये सीधी यही चीज़ें ट्रिक लगाई जो मैंने यहाँ पे लगाई हैं, केवल 2-3 सेकंड का काम होता है ये चीज़ें। HCF का क्वेश्चन देखिए, एक अलजेब्रा की ट्रिक है, वो भी मैंने बनाई है खुद से, वो देख लीजिएगा आप, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन मतलब की ट्रिक है। तो वो 5-7 सेकंड की चीज़ें जब हो रही हैं तो क्यों हम टाइम बर्बाद करेंगे, तो कुछ करना नहीं है इसमें, ऐसा करना था, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट भी करना आप। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या ही पूछ रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है, तो मतलब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, जो हम मल्टीपल लेंगे उसको पेयर बन रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 54 को लिख सकते हैं, 9 छंग 54, 18, 27 दूनी 54, तो यहाँ पे 3 की पावर 2, फिर 2, 8 नंबर 72, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। मैक्सिमम पावर लेंगे तो 3 की पावर 3 लेंगे और 2 की पावर भी 3 लेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हो, जब मैं इसका रूट करूंगा, पूर्ण वर्ग तो बनाऊंगा, तो यानी कि एक 3 बच रहा होगा, एक 2 बच रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक 2 से, अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, आपको पता है ये चीज़ें। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो कितना है 27, कितना है 8, और ये कितना है 27 की 3 से करेंगे 81, और 8 से करेंगे 16। और जब हम 81 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 करना 16 हासिल 6 हासिल लगाए, 16 8 128 और 1 129, ठीक, 1296 आ जाएगा। तो आपकी जैसी इच्छा वैसे कर लीजिएगा, समय लगाना तो लगा लीजिएगा, क्वेश्चन कम समय में करना वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5-4 देखो, 540 6% वार्षिक दर से इतने वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, पता है PRT लगेगा, और यहाँ 5-4 9 हो रहा, तो 9 देखो किसका आ रहा, 4 3 7 8 नहीं है, 4 3 7 7 और 2 9 10 1 है, 4 3 7 7 3 10 11 2 हो जाएगा, 4 3 7, जब इनका किसी का नहीं हुआ तो बचा यही होगा, 4 3 7 8 और 1 9 9 है, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन यार इतने समय का नहीं था, तो यार डिपेंड करता है किस तरीके से आप, बाकी आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। देखो 6% है, मतलब 540 का 6% कितने, 3 3.5 से, मतलब 6% को अगर मैं 3 साल के लिए हूँ तो कितनी दर हो जाएगी 18, और फिर आधे साल के लिए हूँ कितनी हो जाएगी 3, यानी कि 21, कितना निकालना है 21 किसका 5400 का, मुझे कितना निकालना है 21 निकाल लो, आ जाएगा। देखो 54 निकालना, 54 और 54 दूनी 8, 108, ठीक है, 4 8 5 13 1, 1134 यही है हमारा। इसमें भाई डेसिमल के चक्कर में मत पड़ जाना, डेसिमल का मैं बोलता हूँ, डेसिमल के तो चक्कर में पड़ना ही नहीं है, डेसिमल के चक्कर में तो करना ही नहीं है। डेसिमल जब मैं बोलता हूँ, जीरो के चक्कर में नहीं पड़ना, जब डिजिट सेम हो, यहाँ इस तरीके से हो 1 3 4 0, यहाँ डेसिमल हो, यहाँ पे फिर हो, तब हम देखते हैं चीज़ें। लेकिन अब अभी है नहीं तो क्या क्या फ़ायदा करोगे आप देख के, तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दीजिए। फिर अगेन बोलता हूँ, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ, एक बार आप सारी वीडियोस देखिए, और आपको अगर जेन्युइन सीरियस बंदे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको चाहते हो सिलेक्शन है, मैथ्स में कुछ सीखना है, तो सारी वीडियोस कराए हैं। ग्रुप डी की तैयारी करने मस्ट है, जरूरी है, देखनी पड़ेंगी। यही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको हम हार्ड बोल रहे हो, जो कि हार्ड नहीं है। 1 या 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 में 35 में से, तो वो हार्ड उसको छोड़ने वाले हैं, वो सभी के छुट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत जो सारे क्वेश्चन को जिनको हार्ड बताकर छोड़ दिया जा रहा है, तो वो ऐसे भी नहीं है। अभी देखो मैं करा रहा हूँ, और अब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए भी, आप देख लीजिएगा सभी का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी, जो क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं क्वेश्चन को, वो हो सकती हैं। गुवाहाटी जोन वालों का भी रह रहा है, तो गुवाहाटी वाले तो ज़बरदस्त लगाइए सेट, सारे निकाल दीजिएगा, बार बार एक नहीं 2-3 बार लगाइए। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और PDF में लगाइएगा उसको, बार बार वीडियो तो देखना मत, समय जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका। एक बार देख लो, चीज़ें सीख लो, कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो फिर देखो, बाकी अपना PDF लो, उस पर पढ़ो। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल इतना है,
और उसकी ऊंचाई इतनी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतने रुपए प्रति मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत क्या है। देखो जैसे मैंने वक्र पृष्ठ सुना, मेरे दिमाग में पाई से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, कितना होता, पाई आर एल होता, पाई आर एल होता। पाई का मतलब 22, आर मुझे गोली मारो अभी, एल को क्या मुझे पता नहीं है, यानी कि 2 22 है। 22 में जो अभाज्य संख्या मेरी 11 है, तो मुझे 11 का मल्टीपल देखना। 11 का देखो, 11 तिया 33, ये नहीं कटेगा, 11 ये नहीं कटेगा, 6 3 ये नहीं कटेगा। तो मेरा आंसर केवल ये है, पक्का है, और चीज़ें नहीं है। समय नहीं लगाना है, क्वेश्चन करना, निकलना है। 4 5 क्वेश्चन हो गए अभी, और 5 7 सेकंड के से ज़्यादा का मुझे तो नहीं लगता कि थे। बाकी डिटेल मेथड भी कराऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डिटेल मेथड पे भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे। डिटेल मेथड पे भी, उस पर भी हम चीज़ें लेके जाएंगे वन बाय वन। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा है तो बताइए आप। लाइक बनता है और शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, घंटी बजा लीजिए जिससे कि वीडियो आए तो घंटी बज जाए और आप वीडियो देख लो। तो कहने का मतलब ये यार, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, मोटिवेशन देते रहिएगा, हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बच्चे होते हैं देखते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबको सब्सक्राइब करना है, लाइक कर कीजिएगा। लाइक तो कर ही सकते हो यार, थोड़ा पता तो लगे क्या सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों को, कि वीडियो लानी नहीं लानी आगे को। तो इसको देखो, आधार का क्षेत्रफल इतना है, मतलब एक शंकु है उसका जो क्षेत्रफल है आधार का ये है। मैंने आपको फिर, मैं प्रीवियस वीडियो आप देख पा रहे होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। 154, जब हम 22, किसी की क्या होता है, जब किसी का 7 होता है तो उसकी कितनी होती है, 44 होती है, और 154 होता है। इसका कितना, 154 का कितना गुना है एरिया, 4 टाइम्स है, यानी कि 7 का 4 टाइम्स है तो एरिया 4 टाइम्स होगा। 2 का 4 टाइम होता है तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, सीधी पता लग जाएगी। नहीं पता लग पा रहा तो मैं बता देता हूँ आपको, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये इसका जो एरिया है ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना होता है एरिया सर्कल का, तो ये 616, 22/7 करेंगे, ठीक, आर स्क्वायर करेंगे, 616 करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 संग 66, और इसको काट लेंगे 28 बार, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे हम, 7 चौक 28 लिखेंगे, 7 ये इधर वाला ऊपर आ जाएगा। देखो 2 7 बन रहे हैं, आर में एक पेयर बन जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन जब मैंने बताया आपको ये चीज़ें हैं तो आपको इस तरीके से इजीली ओरली निकाल पा रहे होंगे। अब हमको क्या करना है, ये हमारी कितनी आ गई, 14 आ गई, ये हमारी कितनी है, 48 है। देखो 2 का मुझे इसमें दिख रहा है, तो 2 सत्ते 14, 24, ठीक है। ये मैंने 2 बाहर ले लिया, कितना ले लिया बाहर, यानी कि 2 में सब में मल्टीप्लाई होगी, जो भी आएगा उसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 24 आपको पता है ट्रिपलेट होता है, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब 50 हो जाएगा। अब हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई। स्लैंट हाइट के लिए क्या अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 14, एल की वैल्यू कितने रखेंगे 50। ये आ गया, ये हमारा आया भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये बोल रहा है इस पे प्लास्टर कराने की, जो वक्र जो है कर्व वाला, इस पे प्लास्टर कराने की। तो एक ये कितना है, मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर की कीमत इतनी है, तो इतने मीटर की कितनी हो जाएगी, 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी देखो हम कैसे करेंगे, देखो 7 दूनी 14, ठीक, 2 पंजे 10, एक आ गया, 15 का ना 15, ठीक 15। अब 22 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या करूंगा, 2 और 11 मन मन में कर लूंगा चीज़ें, 2 की 15 से करूंगा 3, और 3 11 की 33, 33 आ गया आंसर। मतलब ये जीरो से लेना देना हमारा अभी होना नहीं है, बार बार मैं आपसे बोलता हूँ, ये चीज़ें नहीं माइंड में लानी है। बाकी आप करना चाहो तो भैया डिटेल से कीजिएगा, आराम से, कोई इशू नहीं है। आराम से जीरो जितने लगाइए गिन के, आराम से 3 4 5, और दबा के समय अपना व्यतीत कीजिए एग्ज़ाम में, तो कोई इशू नहीं है। समय बहुत भरपूर होता है हमारे पास, तो आई थिंक 90 मिनट का पेपर रहता है हमारा, तो बहुत होती है, समय कटता भी नहीं है, तो कर सकते हैं, करना है तो। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई का 8 गुना है, 3 गुना है। मतलब कि ये है, अगर ये 3 है तो ये 1 है, इसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना। देखो मैं तो मान के चलता हूँ मेरी 3 ही है, कितनी है 3 ही है, ठीक है। तो मेरा इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब 8 मेरा परिमाप आ गया, ठीक है, मेरा कितना है परिमाप 8, यानी कि ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगा, सबको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब मैं 8 का मल्टीपल देखूंगा, ये तो पक्का है कि 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ ये तो 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, 8 9 72, 8 18 144, ये दोनों कट रहे हैं। तो अब इन दोनों में हमारे पास चीज़ें बन जा रही हैं कि यार कौन सा हो सकता है। तो उसके लिए उस स्थिति में हमें निकालना पड़ेगा। उस स्थिति में निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालो कितना, 3 3 और 1 10, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होता है। तो 3 3 10, रूट 10 आ जाएगा।
यानी कि रूट 10 ये कितना दे रखा है, रूट 10 यूनिट किसके बराबर है, 18 रूट 10 के। एक रूट से रूट 10 से रूट 10 कैंसिल हुआ हमारा, तो 1 यूनिट कितना हो, 18। अब मुझे को परिमाप निकालना, परिमाप मेरा 8 यूनिट है, तो 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा। तो 144 इज द करेक्ट आंसर। तो भैया ये तो इसको ऐसा करते, अगर वैसा होता तो ये भी निकल सकता था मल्टीपल से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, इसका आयतन इतना है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अगेन जैसी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपका आया पाई, पाई की वैल्यू आई 22/7। मेरे को समझ जाना चाहिए 11 का मल्टीपल है। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ यार ये तो सारे ही ऑप्शन 11 से मल्टीपल है, इसका मतलब हालत हमारी खराब हो गई, हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन 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 किंतु परंतु और चीज़ें देखते हैं। ऊंचाई ही मैंने इसकी 3 मानी और इसकी मैंने 2 मानी। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 3 है, ऊंचाई है। सबसे पहले मैं आधार त्रिज्या है, आयतन है, आयतन में बता देता हूँ पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में बता देता हूँ 2 पाई आर एच होता है। कभी कभी जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में मैं कुछ 2 ऐड कर देता हूँ, तो ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है मेरे से भी, और वो तो किसी से भी हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं, फिर भी इसलिए मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरी 3 है और 2 ही है, तो मैं क्या होगा, मेरा कितना होगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी मेरी 3 और 1 और 3, और फिर कितना हुआ, एच कितनी हो जाएगी 2। ठीक, इतना तो रहेगा रहेगा, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यार 3 आएगा, देखो ना कर दी गड़बड़, 3 रहेगा बस, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अब देख लो भैया, 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, 2 2 4 2 8 का भी होना चाहिए, तो देख लिख सकते हैं 8 का मल्टीपल है क्या इसमें। 8 का तो मुझे कोई नहीं लगता, केवल यही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है, निकालना ही ज़्यादा उचित रहेगा। वैसे 8 का मल्टीपल देखेंगे तो ये रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें निकाल लेना ही ज़्यादा भलाई है। तो निकालेंगे इसको, किस तरीके से करेंगे देखते हैं। आयतन में यहाँ रखता हूँ, तो पाई, पाई की वैल्यू में रख देता हूँ, आयतन ये है, इसका फॉर्मूला आपके पास है, मैं करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आया पहला जिसमें लग रहा है कि पेन चलाना पड़ रहा है, तो 22/7, 22/7 को हम करेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हमारा कितना, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ 9x², और h कितना हमारा 2x, ठीक है भाई, 19404, 11 दूनी 22, 11 का ना 11, 8, 11 7 77, 7, 11 6 66, 11 चौक 44, ठीक है। अच्छा अभी 2 2 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 का 4, हाँ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21 21 है ना भाई ये, तो 7 इधर पहुंच जाएगा, यानी कि x की पावर 3 हो जाएगा 4, इसको लिख सकते हैं 21 21, और 9 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 7 ऐसे हो जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, यानी कि ये कितना हो गया, x की पावर आ गई 7, यानी कि x की पावर 7 आ गई। यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे x था, x रखेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए, 7 दिया 21। अब देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जो इजी हो जाए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 11 14 की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। नहीं तो यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 चौक 16, क्या निकालना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ 2 पाई आर एच है, ठीक। तो 7 × 21, 4 × 12, 2, हाँ ठीक है भाई, ये 14 है भाई, 14, 4 × 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 48 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 2 है, कैलकुलेशन में बता देता हूँ आपको, ये कितना है, 3 आया, 14 है। देखो 14 × 42, 42 दूनी 84, ठीक, 22 है। अब 22 में फिर मैं 2 से कर दूँ 8, 168, 11, क्योंकि मुझे पता है 11 से मल्टीप्लाई करना ही जो होता है 8, 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, फिर 1 का 1 18 48, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार अगर देखो वॉल्यूम में साउंड का कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, लीड लगा के सुन लीजिएगा, और जल्दी इस पर साउंड पे भी काम चल रहा है, तो बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये भी हो जाएगा।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बस एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत 28%। देखो 28% के आपके माइंड में आना चाहिए। 28/100 मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, 7 4 7 28 और 25। मतलब अगर कोई चीज़ 25 है और इसमें प्रॉफिट जोड़ दें कितना हो जाएगा 32, और 32 अगर कोई 25 की चीज़ 32 में बेच रहे हैं तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 28%। और 32 ही किसके बराबर है, 32 यूनिट के यहाँ दे रखा है, तो 25 का ही हो जाएगा फिर ये आगे। या फिर ये एक तरीका इसका ऐसा हो सकता था, आप 32 लिखिए यहाँ पर, ठीक। और आप देखिए ऑप्शन में यार कौन सा हमारा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 32, ये CP या SP, दो क्या 30 पे 28% दे रहा, नहीं दे रहा है। यहाँ पे 32 लिखूंगा तो कितना हो 7, और जैसे 7/25 करूंगा 25 जो 4% हो गया, 4 7 28। तो हाँ ये सेटिस्फाइड है। और ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, ऑप्शन से भी जा सकते हो, कोई भी तरीका है। तो ये तो गुड एंड बैड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि इतना इतना है, ये देखो बोलते हैं ना सभी संख्याओं में x जोड़ दिया जाता है तो वो समानुपात में होती है, ये इन्होंने बना के दे दिया। अब इन्होंने बोल दिया इसके और इसके बीच के मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए, मतलब कि इसका अंडर रूट पता है सबको, ये चीज़ बूझ रहा वो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आउट द आंसर। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखते हैं। देखो इसको करने के लिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है समझ लीजिए कि भाई वो तो गलत है बहुत ज़्यादा, और समय की बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। और जैसे कि मैं बोलता हूँ समय तो बहुत रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो कर सकते हैं हम आराम से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये देखते हैं हम कैसे करना है इसको। इसमें क्या करना पता, इनका डिफरेंस लो। इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 36, 7 6 13 36। यानी कि डिफरेंस कर लो सेम, डिफरेंस कर लो सेम, सेम डिफरेंस इसमें करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप इस तरीके से बनाना इसको, ठीक। और नीचे का तो यार जाना ही मत ना, x + 53 x + 17। अभी जैसे मैंने देखा ऊपर ऊपर के लिख लिया हमने, ये अपॉन इसके होगा, ये अपॉन ये होगा, ऐसे करके ना, ये होगा, ठीक है। x + 1 बराबर x + 17। देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, अब अभी 4 से कर दो, 4x हो गया प्लस 4 हो गया, और x प्लस हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से 3x हो जाएगा, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 चौक 12x के बराबर 4। क्या इसकी वैल्यू x आ रही है, नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकिए, दोबारा करते हैं। x + 1 x + 5 है बराबर के x + 17 है और x + 53 है। तो सबसे पहले देखो इसमें वैल्यू हम मान के भी कर सकते हैं कि क्या वैल्यू रख, अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से ज़्यादा तो आते नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 बटे कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 2 बटे 7। x + 1 x + 5, और यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, एक वैल्यू रखेंगे तो एक वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 18 और 54, 18 या 54, 1 और 1 2 और 6, हाँ 6 हो जाएगा, नीचे 6 होगा ना। तो 1/3 1/3 1 वैल्यू रख रहे हैं तो सेटिस्फाइड हो रही है चीज़ें, सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका मतलब 1 है। यानी कितना हो गया 6, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 9 8, 9 8 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे हम, 2 इसको देंगे 3, इसको लिखेंगे 3, इसको 16 कर देंगे, 16 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा इसका 4, और ये √3 अकेले रहे, 4√3 इसका आंसर आ जाएगा। एक ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका हम आते हैं ये वाला जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये तो हिट एंड ट्राई वाला मेथड है, बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी। अगर मान लो 7 वैल्यू रखनी है, चीज़ें नहीं कट पाती चीज़ें, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला मेथड मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकंड रुकिए आप, इसमें क्या दिक्कत हुई मैं देख लेता हूँ। देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप ऐसे लिखते हैं x + 1 x + 5 x + 17 एंड x + 53। देखो इनका डिफरेंस ले लीजिए आप, डिफरेंस इसका कितना है 4, ठीक। इसका जब डिफरेंस 4 है उसका कितना है, इसका डिफरेंस कितना है। देखो इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे तो 13 में 7 गए 6, और 4 में से गया 3, 36, ठीक है 36। तो मुझे यहाँ 36 करना, तो 36 के लिए यार 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की चीज़ें नहीं देखना, बस नीचे डिफरेंस के लिए लेना आपको, नीचे डिफरेंस के लिए लेना आपको। ऊपर 9 है तो 9x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 9 से इस चीज़ में, और इधर तो करनी नहीं है क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 36 ही बनाना है। अभी देखो 9x 8x आ गया, 8x को उधर जाएगा कितना हो जाएगा 8x
8 बज जाएगा, x बराबर 1 वैल्यू आ गई। इस तरीके से करना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख पा रहा था 4 और यहाँ पे मुझे दिख पा रहा था 36 अंतर, तो यहाँ पे मुझे अंतर सेम करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से यानी कि यहाँ पे 9 से 9x हो जाएगा, फिर 9x हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 17। तो इसको हम वैल्यू बराबर रखेंगे और आंसर ले आएंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीका, बेहतरीन तरीका, बहुत ज़्यादा। बाकी हिट एंड ट्रायल में बहुत मेथड लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है ना। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है 11:4 है, उनका महत्तम समावर्तक HCF है 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों को जोड़ना, 15 से 16 की मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ रहा है 15 15 225, 225 और 15 240, ऐसे कर सकते हैं। मतलब देखो मैंने क्या किया, मैंने 15 15 का टेबल पढ़ा, 15 15 का मुझे पता है 225 होता है, एक और 15 बच गया, एक 15 को ऐसे जोड़ लो, 25 15 240 हो गया, तो 240 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, मैं देखो इसमें भी डिजिट सम आपको दिखा कर रहा हूँ ना। देखो कैलकुलेशन आपको करनी है। 5 अरे कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 7 हो गया ना, 6 7 42 हो गया, 42 का मतलब कितना हो गया 2 4 6 हो गया। 6 देखो किसका आ रहा है, 4 और 2 6 इसका आ रहा है, 3 और 2 5 इसका आ रहा है, 6 5 11, 11 2 13, 13 का कितना होगा 4 हो जाएगा, और 4 2 6 2 8 हो रहा है। देखो किसी का नहीं आ रहा है यार, मतलब समझ में पा रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर कभी हार्ड कैलकुलेशन आ जाती है तो इस तरीके जा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट तो यार डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं, इतनी तो कैलकुलेशन बनती भी है। क्वेश्चन करते हैं ये वाला। 5 से 5 कट गया भैया, 5 5 10, 5 10 में से 5 गए, 5 आ गया। 17 इतना है, ये इतना है, इतना है, तो लगभग मान ज्ञात करना। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 17 को समथिंग है तो इसको 18 लिख लूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 178 रहने दो, माइनस का x रहने दो, इसको कितना लिख सकता हूँ 170 रहने दो। 170 जब ये इधर जाएगा तो 8 बजेगा, 18 18 8 26, तो 26 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब कि जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से 8 बचेंगे, और ये 18, ये वाला x जो मेरा इधर आ जाएगा, तो 18 8 26, मतलब कि 26। इस तरीके से आपका जा रहा हूँ। ये भी डिजिट सम से हो सकता है। चलो छोड़िए, अभी ज़्यादा नहीं चल पड़ते डिजिट सम के चक्कर में, मतलब हो सकता है, लेकिन ये लगभग वाले क्वेश्चन है, तो लगभग में जो मतलब नहीं लगता, लेकिन ये इस पॉइंट से सेट किए गए हैं तो इसमें आ जाएगा। और बहुत बड़े बड़े बोर्ड मास के होते हैं उसमें लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसको देखिए, ये है ये है ये है ये है ये यार, ये तो कर ही लोगे, कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ नहीं है भाई, ये कर लेना खुद से। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 10 सेमी, 24 सेमी, 26 सेमी है। देखो ये पता क्या है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो सब में सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। ट्रिपलेट आपको फाइंड करना है, तो 2 पंजे 10, 12 और 13 पता है, 12 5 12 13 तो पता है ना कि ट्रिपलेट होता है। अगर ऐसे मल्टीपल में ध्यान नहीं है तो आप इस तरीके से जा सकते हो। तो अब इस तरीके से जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब पता है आपको क्या है, 1/2 जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हम कोई से मान लीजिए, ये तो हो नहीं सकती है, ना ही हाइट हो सकती है, ना ही बेस हो सकता है सबसे बड़ी साइड। तो 10 और 24 और तुम्हें पता है 5, 24 पंजे 120 होता है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ लो एक बार घटा दो। ये वाला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो 5.2 2.7 कितना हो जाएगा 7.9। और जब घटाएंगे 52 में से 2.27, मतलब घटाएंगे 52 में से 27, तो कितना आ जाएगा 25, 2.5। नीचे भी भाई यही है हमारा, तो इसको ये काटेंगे 1 आ जाएगा हमारा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे जो विकल्प दिए गए हैं कौन सी संख्या 12 से विभाज्य होगी। देखो 12 का मतलब कितना है 4 और 3, 4 और 3, तो यार 4 से कौन सी डिविजल होती है, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो होने चाहिए, अंक जो होने चाहिए 4 से डिविजल होना चाहिए। अभी देखो 4 का 4, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, 4 का ना ये भी हो रही है, सारी हो रही है 4 से। तो हमें केवल 3 से डिविजिबल देखनी है कि 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए जो सम जो होता है डिजिट का, मतलब अंकों का जो योग होता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर है तो है, अंकों का योग कर लीजिए जल्दी। 8 और 2 10, देखो 8 और 2 10, 10 4 14, 10 को ख़त्म करिए, 4 को ख़त्म करिए, 10 5 15 यानी कि कट रहा है, तो इसको छोड़िए अब। 4 और 6 10, 10 7 17, 17 नहीं कटेगी, ये नहीं होगा। 3 करती है, 6 करती है, 9 करती है, 6 करती है, कितना 7 और 2 9, 9 हाँ ये कटेगी। 9 कर छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 7 और 2 इसको छोड़ दो, फिर 4 और 1 5, 5 बच गया, ये नहीं कटेगी। 7 और 1 8 9 इसको छोड़ दो, और कहीं बनना 9 ये बन गया, 7 4 11, 11 है नहीं कटेगी। देखो केवल एक है, ये कटे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
ये 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। सम्मुख दिशा से 47 किलोमीटर प्रति चाल से आ रही इतने मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय पार करेगी। देखो पहली बात, अगर दोनों एक दो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं तो पार हमें पता है दोनों की लंबाई का सम हो जाता है। दोनों को लंबाई का करेंगे कितना आ जाएगा, 200 200 400, 45 एक जोड़ेंगे तो 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510। अभी हमें बताना कितने समय है, तो समय बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे चाल कर दीजिए। तो चाल हमें कितनी है, देखो एक ऐसा आ रही है, सम्मुख से आ रही है, ऐसा आ रही है, तो दोनों का सम हो जाएगा। यानी कि 41 और इसको जोड़ो 47 को, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 6 4 108 हो जाएगा। अभी मुझे पता है, या तो आपको पता है 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है, और 6 पंजे 30, 30 आ जाएगा। नहीं तो आप निकाल लीजिए 5 18, 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, 30। तो 30 से जब इसे करेंगे तो 17 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 17 तक 51। ठीक। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ आपको बताई होगी, शायद ध्यान होगा तो आपको, देखो कभी अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है चल रही कोई चीज़, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 15। जैसे जैसे ये इसके मल्टीपल में होती जाएगी वैसी वैसी उसका मल्टीपल कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता था रेडियस वाली चीज़ें, जैसे मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ओरली कैसे चेक करोगे इसको, कितनी आएगी मीटर पर सेकंड में, तो पता कितना हो रहा है, डबल 2 हो रहा है, यानी कि 5 है तो 10 हो जाएगा इसका। अभी जैसे मैंने देखा 108 था, तो मेरा कितना होता है, 18 छक्का 108 है, तो यानी कि 6 पंजे 30, इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बस 30 मैंने इसलिए ऐसा बना दिया था। चाहे तो आप फिर जाके कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में कि सवाल में लेके, या फिर चीज़ें लग रही हैं आपको कि ज़्यादा चीज़ें नहीं अच्छे ढंग से नहीं हो रही हैं, तो यार या कोई क्वेश्चन आपको लगता नहीं हो रहा, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबको बताया कि मैं कमेंट बॉक्स कमेंट करता है, मैं तुरंत उसको रिप्लाई करता हूँ। तो आप बेहिचक अपनी बात रख सकते हैं। और जो भी आपको अगर कोई सॉल्यूशन कराना है, किसी कोई सा पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई सी शिफ्ट है करानी है, तो बताइएगा, मैं कराऊंगा। वैसे मैं एनटीपीसी के सभी क्वेश्चनों की, जितने भी प्रीवियस पेपर हैं सभी करा रहा हूँ, CBT 2 की फिलहाल। उसके बाद ग्रुप डी पे चलेंगे हम। तो अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो बेशक आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप उसमें कर सकते हैं कमेंट। यार देखो ये मुझे नहीं लगता कोई ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको तो कर ही सकते हैं हम, कर लेंगे ना इसको। बोर्ड मास का क्या ही कराओ यार, मतलब बोर्ड मास तो करना ही पड़ेगा इसमें। 36 है, 36 और 24 है, 3 डिवाइड है, ये 4 हो गया। यहाँ पे 3 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड होगा। देखो माइनस के 4 बच जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 4, प्लस के 6 बच जाएगा। 4 से 4 कटेगा, माइनस के 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से जाएगा तो माइनस के 1, यानी कि ये माइनस के 1 हो जाएगा, और प्लस के 6 हो जाएगा। ऐसे चल रहा है ये 12 दिया 36, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस के 3 बचेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 यानी कि 3/12 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा, माइनस के 3/2 करो भैया, 4 कर दो, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5/4। क्या कहीं गड़बड़, हाँ 1 से तो करेंगे कितना है, 1.25 आ रहा है, 1.25 आएगा, तो हाँ इसके बीच में आ रहा है, सही तो है। तो ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। बोर्ड मास में तो कुछ ऐसा नहीं होता। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे साइन थीटा हुआ है 1/4 कोस सेक थीटा प्लस 1 है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसा करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। देखो सबसे पहले जब आप ऑप्शन में देखोगे तो यार पता है कि 60 45 30 है, तो इसमें कोई ऐसी वैल्यू है नहीं, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन कौन सी करनी है, देखो साइन थीटा की वैल्यू में पता है 60 मत रखना यार, ऑप्शन में सेटिस्फाइड करके लाना ये चीज़ें। वैसे करोगे तो फिर दिक्कत प्रॉब्लम तो हो जाएगी इसमें, अगर आप वैसे इसको सोल्व करने लगे तो अभी इसमें मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी। तो इसको इस तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन मत करना, अदरवाइज दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, बस आप पुट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले पता क्या पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू सबसे पहले कि वही हमारा आंसर है, पुट कैसे जाएंगे हम। देखो मुझे पता है 60 की वैल्यू √32 होती है, तो मैं रूट में तो कोई चीज़ नहीं लेने वाला, और इसमें भी रूट आ रहा है तो ये नहीं लूँगा। 0 की वैल्यू 1 है, इसमें 0 खत्म हो जाएगा, तो यार ये भी नहीं लेने वाला मैं 30 पे जाऊँगा। इसकी वैल्यू रखूँगा 1/2, 1/2, 1/4, और इसकी उल्टा हो जाता है, इसकी 2 होती है, तो 2 दूनी 4, 1/2 आधा और आधा मिलके क्या हो जाते हैं 1,
तो मेरा एक आंसर इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सही, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये ग्राफ है, बोल रहा है कि कार्यस्थल पर पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बस में कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी। देखो ये बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, जो पैदल जा रहे हैं वो बस में जाने वाले, पैदल जाने वाले 55 है, बस में जाने वाले 35 है। बोल रहा है कि बस में जाने वालों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है, मतलब इससे कंपेयर करेंगे। देखो 55 है और 35 है, कितना अधिक है, 20 दिख रहा है शायद पूरा पूरा, और किस पे, इससे कितना अधिक है, तो 35 से कितना अधिक है। अब देखो सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप क्वेश्चन को इसको करोगे, किस तरीके से करोगे, काट लो 4 7, यानी कि 4/7, यानी कि 4 को मैं अगर ऐसे लिख लूँ तो इसको 1/7 लिख सकता हूँ। ये पता है 14 सही 2/7 होता है। 4 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 14 चौका 56, जैसे दिखा 56, तो 56 में केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये हो गया। और 56 प्लस मतलब कि कितना हो जाता है 56, और ऊपर 8 हो जाता है, 7 हो जाता, और 8 इधर निकल के 8 नीचे 7 है, तो एक आता 57 सही 1/7 आंसर है वैसे करेक्ट, लेकिन राउंड फिगर में पूछा है तो 57 आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप इसको देख के ही कर सकते थे, चीज़ें नहीं थी ज़्यादा। बाकी भाई यार ये तो कर ही लोगे। 2/3 है प्लस 4/9 है, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है 7/2, 5/6, 6 आ गया, 21 आ गया, 5 हो गया, 16 हो गया। 16/6 को क्या लिख सकते हैं, 8 हो गया, 3 हो गया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 लिख लो। 3 तिया यहाँ हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 चौक 4 दूनी 8, यानी कि 6, यानी कि 2/3 प्लस कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा आई थिंक। तो 6 एलसीएम लेंगे तो 4 लिख 5/6, ठीक है। ये तो यार बोर्ड मार्क्स के हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 व्यक्ति 12 दिन में कोई पूरा कार्य करते हैं, पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में कितना कर, देखो 12 15 180, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, 180 आ जाए 9 से, 9 आ गया हमारा आंसर। नहीं तो इसको कैसे करेंगे, 15 12 20 x, 20 से काट लो भैया, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9। पता क्या है ये चीज़ें यार, ये चीज़ें ना आपको ऐसा कर लिया करो, जो 12 15 मल्टीप्लाई 180, तो 20 से किसकी मल्टीप्लाई करें 109 की, यार ये चीज़ें पढ़ना था, क्लिक करना था। ये तो 2 2 3 3 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर चीज़ें लंबी हो जाती हैं और समय बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। बाकी तो यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कर सकते हो, कोई नहीं है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको तोड़ना चाहिए शॉर्ट ट्रिक में, है ना। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप इतनी है, और इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। देखो आंतरिक कोण इतना है, बाहर का कोण निकाल लिया, आंतरिक प्लस बाहर का कोण, आंतरिक प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 होता है, पता है। ये 160 है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 8 और 2 12 मिलेगा, कितना मिलेगा 12। बाह्य कोण कितना है 12 डिग्री है। अब मैं 360 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो पता मुझे क्या मिलती है, भुजाओं की संख्या मिलती है, तो 12 से 36 30 हो गया, 30 आंसर हो जाएगा इसका। तो आप इसको लिख सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज़ थी नहीं। अब इसमें हमें निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो इन संख्याओं को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, यानी कि 15 का मतलब कितनी है, 7 संख्या इधर 7 संख्या इधर, और बीच की संख्याएं जो होगी वो 15 होगी। मतलब 8वें नंबर की जो हमारी होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी, मीडियन मतलब माध्यिका होगी। तो 8वें नंबर का देख लीजिए पहले कितना है। सबसे पहले जीरो रेंज कीजिए, 1 0 1 2 2 जीरो है भैया, कितने हैं 2 जीरो। एक देखो कितने हैं, एक है भैया 1 2 1 1 4 हो गई। अब देखो 2 कितने हैं, 2 केवल एक ही है, 5 हो गई। अब देखो 2 के बाद कितना आ रहा, 3 आ रहा। जीरो कितने भैया 1 2, सही है। एक कितने 1 1 1 1 1, एक ही है। 2 है, 2 कितने हैं, एक है। 3 लगाओ कितने हैं, 1 2 3 3 है भैया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर तो हमारा 3 होगी बस, तो 3 ही हमारी मीडियन होगी, बाकी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो इसकी वैल्यू इतनी लेनी है, तो किस तरीके से करना हमको, सबसे पहले चीज़ें समझेंगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया ऐसे, ठीक है, और एक ये हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन अगर हम ऐसे करेंगे तो मुझे इसका परिमाप निकालना है। देखो 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी कि 20 तो पक्का है, 20 हो गई। ये चीज़ें और जोड़नी है अभी, ये जोड़नी, ठीक है, कितनी जोड़नी, ये और जोड़नी। देखो 15 वाला ऑप्शन कट गया, 20 से तो ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली, सी बात है। अब मुझे क्या करना है, इसका कैसे निकालता, देखो पूरी की कितनी होती है, अगर ये पूरी होती तो पूरी कितनी होती है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर।
अब ये मैं आधा करूँगा तो इतनी हो जाएगी, इतना करूँगा 1/4 करूँगा तो इसका 1/4 कर दूँ बस, मैं आंसर आ जाएगा। 2 से इसे काट दूँ, 2 3 4। तो पाई की वैल्यू रखनी 3.14, आर की वैल्यू कितनी रखनी है मेरे को 10, 2 रखनी है। तो कितना है 31.4 आ गया। इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा कितना, 31.4 आ गया 2। तो इसको काट लूँ मैं, 16 समथिंग जाएगा, और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 है। 36 के पास यही है ना, पास सबसे पास यही है, ऐसा कर लो। चाहे 2 पंजे 10, 15, 15 दूनी 30, 15 7, 20 में 15 7 जोड़ोगे तो 35 और 7 आएगा। ऐसे भी जा सकते हो। अब बाकी तो पता है यार, इसका कोई पास नहीं है, 16 समथिंग लिया, 36 आंसर के बाहर क्लिक कर दो, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी ऐसी संख्या हैं, ए बी से 40% बड़ी है। यदि ए बी से 20% कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि की जाती है, और ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ए है, बी है, 40%, ये बी ए जो है बी से 40, अगर ये 100 है तो पता कितनी है 140। अगर मैं इसको 70 लिख दूँ, 2 7 70, 2 पंजे 10, तो कोई इशू नहीं है। अब मैं अपने हिसाब से 0 लगा लूँ इसमें। अब बोल रहा है वो ए में है 20% की कमी की जाती है। 20% कमी मतलब 2 7 14, इसका 14 की कमी की जा रही है। इसमें कितनी की जा रही है 38% की वृद्धि की जाती है। तो इसका 38% कितना होगा भाई, निकालना जरा। 5 5 का 38, 5 8 40, 4 5 दिया, बताओ बताओ बताओ, 19 आ जाएगा यार। मतलब 50 से 38 करेंगे तो 19 तो आएगा। मतलब 50 का 38% निकाल लो, या 38 का 50% निकाल लो, बात तो एक ही है। करूँगा तो 19 आएगा। मैं भी निकालने लग गया इसको, तो ये चीज़ें समझिए आप। तो केवल कितने की बढ़ोतरी हुई, इसमें वृद्धि है तो केवल 5 की बढ़ोतरी हुई। किस पे टोटल कितने, 120, 120 पे 5 की वृद्धि हुई है। तो ए बी और की कुल मान में कितने प्रतिशत, तो 5/120 कर दो आप। दो छंग 12, 2 पंजे 20 छंग 12, 120, और 20 पंजे देखो 25 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको 6 चौक 24, 1/6, ये हो गया हमारा आंसर। तो यही है हमारा ऑप्शन में आंसर, ठीक है। तो यही था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है अभी तक के लिए, केवल इतना। नेक्स्ट इसकी मैं पार्ट की वीडियो लाऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और इसके बाद ही आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें बंद हो जाने वाली है। तो अभी तक यहाँ पर हम इसको रोकते हैं वीडियो को। सॉल्यूशन आपको कैसा लगे ज़रूर बताइए यार कमेंट में, मोटिवेशन मिलता है, बार बार चीज़ें नहीं बोली जाती हैं चीज़ों को लेके। तो आप डेफिनेटली बताइएगा किस तरीके से आपको सॉल्यूशन लगे, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की जानी चाहिए, क्या चीज़ों की आपको कमी लग रही है, कि प्रॉब्लम आ रही है, कि साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। साउंड में तो यार चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगी जल्दी। और बाकी अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे करके पढ़ाना चाहिए, तो वो भी चीज़ें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में केवल इतना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो तो मैं लाता ही रहूँगा, और वर्किंग में हूँ कि क्या चीज़ें लाती हैं। थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं, पीपीटी तैयार करनी होती है, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है, पीडीएफ फाइंड करनी पड़ती है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है जिससे थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाती है। फिर कुछ अपने पर्सनल भी काम होते हैं, अभी फुल टाइम में नहीं दे पा रहा हूँ अपना यूट्यूब पर। लेकिन जल्दी ही जैसी चीज़ें सारी सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, तो मैं फुल टाइम यहाँ पर डेफिनेटली आऊँगा आपको पढ़ाने के लिए। बहरहाल अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में, टॉपिक में, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मेरे से पढ़ सकते हैं। पढ़ का मतलब डाउट अपने सोल्व करा सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए लेते हैं विदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वॉचिंग के लिए थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा दिल से, कि आप बहुत ज़्यादा लग के वीडियो देखते हैं। वीडियोज़ में अगर 100 ही व्यूज़ आते हैं तो समझ लीजिए कि 12 से 15 घंटे का वॉच टाइम होता है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे साइन है कि बच्चे लग के वीडियो देख रहे हैं। तो ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, वीडियोस व्यूज़ कम है अभी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छी रैंकिंग कर रही हैं वीडियोस, बहुत बड़ी बात है। सर्चिंग करते हैं तो बच्चे अधिकतर सर्चिंग के माध्यम से वीडियोस को खोज रहे हैं, और चीज़ें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो ठीक है, काफ़ी हो गई आपसे बातचीत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली मिलेंगे आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ, अच्छे अच्छे सॉल्यूशन के साथ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, बताते रहिएगा। तो ठीक है, बाय।